ओवर स्मार्ट बनने का ना नुकसान है होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता है। दूसरों का बेवकूफ़ समझोगे तो क्या होगा। कई बात ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर उनके ना यहाँ पर वो बातें अंकित रहती हैं। तमाम ऐसी बातें कुनबा वासियों की सब्सक्राइबर्स को आज भी याद हैं, इनके क्रियाकलाप। तो भाई साहब, आप सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बातें कर रही हूँ। छुटकन्नी जिज्जी का दुख जताना, वो भी उस फैमिली के लिए जो उनकी कागजी फैमिली, कागजी रिश्ते हैं, और जिनके ऊपर उन्होंने खुद ही इतने केस दर्ज कर रखे हैं। उनको परेशान करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी है। तो भाई साहब, जिज्जी ने जो बोला कि 22 मई को कभी नहीं भूल पाएंगी, लोगों ने बहुत ज़्यादा अड़े हाथे ले लिया जिज्जी को। इतना नहीं दर्शकों, भाई साहब, कुछ लोगों ने तो कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे ना भाई इनके ना पुरानी चीज़ें खुल गई। दूध का दूध और पानी का पानी। अब पुरानी चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि ऑफ कैमरा वाली बातें, घर में कोई मिस्टर इंडिया मिसेस इंडिया बन के जो सुनो वो वाली बातें नहीं, ऑन कैमरा वाली बातें जो कि इन्होंने वीडियोज़ में ही बोली हैं। वो बातें अब आ चुकी हैं कहाँ, सबके आँखों के सामने। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, भाई साहब जिज्जी अपने कमेंट पढ़ के खुद भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगी कि आज उनको कितना प्यार मिला है। आप सबको पता है जिज्जी हमेशा इस वाले प्यार की सराहना करती है कि लोगों ने मुझे भर भर के प्यार दिया, भर भर के प्यार दिया। मेरे यहाँ पर ना भगोना, ना कुकर, ना कटोरी, ना चम्मच, कुछ भी खाली नहीं बचा, सब में मैंने प्यार भर के रखा है। तो वाकई में आज जनता जनार्दन ने हमारी जिज्जी को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया कि उसको पढ़ के भाई साहब हमारी आंखें डबडबाई गई कि कोई किसी से इतना भी प्यार कर सकता है। खैर, सीधी बात नक्को बकवास, ये सब करा धरा जिज्जी का ही है। काश कि इन्होंने ये हरकत ना करी होती, इतनी जल्दी अपनी बातें से ना मुकरी होती। जो बीच बीच में इन्होंने कुछ अपनी चीज़ें बदली, एज़ पर स्क्रिप्ट बदली, पर उस स्क्रिप्ट पे भी थोड़े दिन तो काम करना बनता था। फिर लोगों को ये लगता कि भाई कुछ ऐसा सीन हुआ होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होगी जिसके कारण उस बच्ची को, बच्ची हाँ टरू वाले कहते ना, इस बच्ची का जीना हराम कर रखे हो। तो उस बच्ची को कम से कम ये लगता कि भाई साहब बेचारी फंस गई होगी किसी मुसीबत में, तो उसका मन और जिगर, किडनी के जो विचार हैं वो बदल गए। लेकिन नहीं भाई, अब जो पल पल बदलते हैं, इस वीडियो में कुछ और, दूसरे वीडियो में कुछ और, तो लोगों ने तो एकदम सिरे से नकार दिया कि ना, अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल भी नहीं, इतना भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये सारी चीज़ें। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि भाई जिज्जी ने जिस प्रकार से दुख व्यक्त करा था, तो लोगों ने तो भाई भर भर के सुनाया, लेकिन कुछ लोगों को कुछ पुरानी चीज़ें याद आ गई, और हो सकता है अभी आपको भी याद आ जाएं ये सुनने के बाद। भाई बात यह है कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि विम्मी जी हैं, और ये अक्सर बहुत सॉलिड चीज़ें उठाती हैं, बहुत सॉलिड पॉइंट रखती हैं। इनके माइंड में कुनबा वासियों की जो भी षड्यंत्र वाली बातें हैं वो बहुत अच्छे से अंकित हैं। तो भाई साहब, ये मुझे सॉलिड लगा, और कहीं ना कहीं देखिए इस बात को जिक्र करना आज बनता है। क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों जिक्र करने बनता है। लिखा है, पॉइंट टू बी नोटेड देयर। 2 साल पहले जब परेतिन के रियल मामा एक्सपायर हुए थे, तब ये डिस्को माता जी मतलब मम्मी जी, और जिज्जा जी मतलब नोना जिज्जा दिद्दू झूठ वाली दीवानी है ना, और बाकी ये सारे लोग है ना, लकड़ बग्घा, सब साथ में आउटिंग ट्रिप एंजॉय कर रहे थे। दोनों बहनों में से कोई हाँ बोला था, शांति के लिए 2 शब्द बोले थे कि हाँ हमारी तरफ से ये मामा जी के साथ यादें शेयर कर दी थी, है ना, कुछ चंद मिनट बोले थे, है ना। और कोई भी किसी प्रकार का इन्होंने ऐसा नहीं कि हम 5-6 दिन वीडियो नहीं बनाएंगे, या फिर कुछ, जैसे इंसान का अपना कोई कुछ खोता है यार, तो मन ही नहीं करता कैमरा उठाने का, किसी प्रकार के किसी से बातें करने का, अगर वाकई में आप अटैच्ड हो। तो इंसानियत के नाते अगर आपके रिश्तेदारी में कुछ भी गया, वो भी आपके खासे है ना रिश्ता, मामा का। माँ एक बार होती है और मामा में 2 माँ होती हैं, इसीलिए कहते हैं मामा भांजे का रिश्ता बहुत अलग होता है। माँ के बाद दूसरा माँ होता है मामा। तो खैर चलो बात करते हैं इस पे
तो याद आ गया ना आपको, जब सबने संवेदना सिर्फ वीडियो में व्यक्त कर दी थी, 4 शब्द बोल दिए थे मामा जी के लिए। कहाँ घूम रहे थे उस टाइम? मम्मी भी बाहर थी हैं, स्विमिंग सूट और ये वो, स्विमर करने के लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें ये लोग लेके जाते थे कि आज हम बड़े बड़े चैम्पियन वाले स्विमर बनेंगे। फिर मम्मी जी की क्लिप डिलीट हो गई थी, ये उसी टाइप की बात है, टाइम की बात है, सॉरी। तो यहाँ पर जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। कोई कंडोलेंस नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी इनके चेहरों पे नहीं दिखा। बस इनको तो इस होटल से उस होटल, फ्री का खाना, फ्री का मतलब फ्री का रहना नहीं, उसमें कुछ % देना पड़ता, क्योंकि हमारी जिज्जी है ऐसी, समझना उसको ऐसी वैसे। उसके पास एक कार्ड जिसमें मिलती है छूट, होटल ओबरॉय, होटल ताज और न जाने कौन कौन से। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो इनका कहना है कि परेतिन ने सारा वीडियो खींच निकाल के घरेलू चोर्स के साथ निकाल दिया था, है ना। और 30 सेकंड में सिर्फ मामा जी के लिए कुछ शब्द इनके मुंह से निकल गए थे, है ना। और साथ में छटकन्नी जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी, इन्होंने बेशरम बहनों ने काफ़ी कुछ इधर उधर घूमे थे, खाए थे। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मतलब भाई उस टाइम इनका घूमना, खाना, फिरना बेहद ज़रूरी था। तमाम लोग होते हैं, ऐसे प्लान बने होते हैं घर परिवार रिश्तेदारी में, खास लोगों में अगर ऐसा कुछ हो जाता है। कई बार तो लोग पड़ोसी के यहाँ भी कुछ ऐसी घटना हो जाती, चाहे जितनी अच्छी ट्रिप पे हों, चाहे जहाँ पर गए हों, वो तुरंत दौड़ के आ जाते हैं। लेकिन उस टाइम इन लोगों ने ना बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया था। हाँ भाई, 13वीं का जो मौका था, दस्तूर था, तो उसमें अगर फ्री का कुछ मिल रहा है तो खाने का भाई बहुत लालची थे। तो उस टाइम एक चीज़ और हुई थी, जो कागजी जिज्जा हैं, कागजी जिज्जा ना, हालांकि इनके साथ इनकी कितनी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, अभी भी चल रहे हैं। और किस लेवल पे चल रहे हैं किसी से छुपा है नहीं। उनकी बहन के लिए, खुद के लिए क्या क्या बोला जा रहा है, आज भी गाली गलौज वाले चैनल पे आप देख सकते हैं। उसके बावजूद वो बंदा कहाँ गया था? वहाँ पे गया था और अपने अपना फ़र्ज निभाया। रिश्ता एक तरीके से कागजी ही था तब भी और आज भी, और अब तो शायद कागजी भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। उस टाइम जो इंडियन यूट्यूबर गौतम और सौरभ है, उन्होंने धन्यवाद भी बोला था इस चीज़ को लेकर जो वहाँ पर आए थे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब आपके रियल मामा जी थे, है ना, आपकी माँ के भाई, सगे भाई, आई थिंक एक बहन से ज़्यादा दर्द किसी को नहीं हो सकता इस चीज़ का। पर उस टाइम मम्मी जी का हमने कोई ऐसा रूप नहीं देखा, कोई ऐसा शब्द नहीं सुने। आजकल मम्मी जी बैठ जाती हैं बड़कन्नी के कैमरा के सामने, वहाँ पे खूब अपने विचार व्यक्त करती हैं इंडिपेंडेंट के बारे में, शौक के बारे में, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कभी कभी परेतिन के बारे में, बग्गा के बारे में, खासकर जिज्जी के बारे में, किसी भी टॉपिक को लेकर, बहू और सास को लेकर, मतलब ऐसी कोई टॉपिक बाकी नहीं बचा होगा जिस पे झूठ की दीवानी की अम्मा ने पॉडकास्ट में भी बातें ना करी हों। कुछ नया फैशन, कुछ नया टॉपिक, हर चीज़ के बारे में झूठ की दीवानी की माँ अपना राय व्यक्त करते। पर उस टाइम हमने उनके मुंह से भी ऐसा कुछ नहीं सुना, जबकि उनके पास 3 माध्यम थे। अब वैसे भी आप लोग हर चीज़ तो सोशल मीडिया पे बोलते हो, जब इतना बोला था तो एक बार अपना इमेज क्लियर करने के लिए ही बोल देती हैं। उस टाइम तुम सबको इतना दुख नहीं हुआ जितना आज तुमने यहाँ पर टाइटल डाल के लिखा। और टाइटल भी तुमने सिर्फ इसलिए डाला था कि लोग गुमराह हों कि 22 को ऐसा आखिर का हो गया, कहीं कागजी पति ने कुछ ऐसा तो नहीं गड़बड़ कर दिया जिसकी वजह से हमारी जिज्जी फिर से ना भाई परेशान है, हैरान है कि इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी, पूरी ज़िंदगी मेरी बीत जाए लेकिन मैं 22 मई को नहीं भूल सकती, 2024 में जो 22 में आया था। हैं मतलब जिज्जी यार, इतना ओवर एक्टिंग काहे करती हो? कितनी बार बोला है कि जिज्जी एक्टिंग किया करो, ओवर एक्टिंग नहीं है, लेकिन तुम नहीं मानोगी। उस टाइम तुम सबको घूमना फिरना बेहद अच्छा लगा, अपनी ट्रिप कैंसिल नहीं कर सके। और कोई माँ होती भाई जिसका भाई गया इस दुनिया से ना, वो तुरंत अपनी संतानों को छोड़ के चली जाती, अगर उनकी संतानें उनसे हाँ में हाँ नहीं मिला रहे तो भी, कि भाई तुम लोगों को घूमना फिरना है, घूमो फिरो, मेरा भाई गया मैं जा रही हूँ। लेकिन नहीं, फिर बड़कन्ने जिज्जा के साथ भाई चले गए था 13वीं खाने, क्योंकि भाई अब वहाँ बनता है। इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग आज उनको दुख दर्द तकलीफ हुआ
तो अच्छा हुआ ये मुझे सब्सक्राइबर है मेरी मम्मी जी, उन्होंने ये पॉइंट याद दिलाया, क्योंकि वाकई में मेरे माइंड से स्किप हो गया था। हालांकि उस टाइम भी लोगों ने इस चीज़ को बोला था, मुद्दा बनाया था कि मम्मी जी को एटलीस्ट जाना चाहिए, तुम्हारे लड़कों को, तुम्हारी बेटियों को इतना लगाव नहीं है, पर एक बहन को तो लगाव होना चाहिए, उसको तो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, उस टाइम वैसे तो बड़े बड़े टाइटल डाले जाते थे, माँ जैसे, प्यार करने वाले मामा, फलान ढमाक, न जाने कितनी सारी चीज़ें इन लोगों ने लिखी हैं, कितनी सारी चीज़ें इन लोगों ने डाली हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लोगों को ये नौटंकी ड्रामा समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी, तुरंत समझ गए कि भाई जब इनके सगे रिश्ते, खून के रिश्ते, जिनको ये बहुत वैल्यू देते हैं, है ना, इनका कहना होता है अपने तो अपने होते हैं, खून के रिश्ते फलान ढमाको कुछ भी करें उनको 100 खून माफ़। तो जब इनके खून के रिश्ते इस पे ये नहीं आए और फिर जाके इस प्रकार से 13वीं में जाके मिल आए, खाए और चले आए, ये होता है इनका तरीका। फिर लोगों को लग गया कि भाई ये ढोंग नाटक के अलावा कुछ नहीं, इमेज क्लियरेंस के अलावा कुछ नहीं है। अभी भी सिर्फ छुटकन्नी जिज्जी अपनी इमेज को क्लियर करने में लगी हैं कि नहीं, हमको दिल जिगर किडनी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, भले हम उनसे ज़्यादा नहीं मिले हैं, कई बार एक ही बार मिल लो किसी से तो भी बहुत आत्मीय लगाव हो जाता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। तो इनकी जो ओवर एक्टिंग थी, तैयार व्यार होके वैसे कबो नहीं आती थी, आज शोक संदेश देने आई थी तैयार होके। वैसे तो भाई साहब कबो लटे ऐसे उलझी रहती हैं आपस में कि लगता है माँ कंघियाँ नहीं काफ़ी दिनों से हुई है। फिर लोगों को कैसे मौका अगर मिले तो वो छोड़ दें, बिल्कुल नहीं छोड़ते। एक लोगों ने लिख भी दिया कि देखो, काश ये फीलिंग तुमने जब अंकुश का एक्सीडेंट हुआ था, अब याद है ना कागजी जीजा का जब एक्सीडेंट हुआ था, तो तुम ये फीलिंग एक्सेप्ट करती, तब हमको लगता है शायद भरोसा कर भी लेते, पर अब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, कर्मा खुद पर आया तो बोलती बंद। तुमने इतने सारे रिश्ते बिगाड़े हैं कि बनने लायक नहीं छोड़े। बात तो सही है, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें कुछ सुधार हो सके, कोई इतना रास्ता भी नहीं छोड़ा कि अगर वापसी कर सकें तो समझ सकें। लेकिन टरू वाले आज भी कह रहे हैं कि काश ये अंकुश और उसके सब्सक्राइबर भी समझते। अरे भाई, तुम लोग बिल्कुल जिज्जिया की तरह हो का है कि मतलब एक बंदा लगातार बर्दाश्त करते रहे, अपनी माँ बहन के बारे में, खुद के बारे में केस भी लड़ रहा, उसके बाद भी जिज्जी पे बेइंतहा प्यार लुटाओ। मतलब तुम लोग किस मिट्टी के बने हो, बता दो। कितनी बार बोला है टरू वालों, नासपेटों, अगर तुम्हारे घर परिवार में ऐसी कोई महिला, कोई लड़की आ जावे, हैं कोई बच्ची आ जावे, इस प्रकार की प्यारी बच्ची, तुम लोग हैंडल कर पाओगे हैं? एक ही दिन में उसका मुँह नहीं देखना चाहोगे। और यहाँ है कि बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाते हो तुम लोग, कि काश ये समझते, काश वो समझते। अगर समझे ना होते ना तो 1 साल में जो 72 बार इधर से उधर आना जाना, रूठना मनाना हुआ, वो नहीं हुआ होता। जब इंसान हार मान लेता है कि भाई अब कुछ हो नहीं सकता, तब जाके वो पीछे हटता है। और अगर गुस्सा गर्मी में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी तो लोग अच्छे टाइम का इंतज़ार करते हैं, ना कि वॉइस ओवर चैनलों के माध्यम से, गाली गलौज चैनल्स के माध्यम से इधर उधर भाई साहब ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं जिसके लिए लोगों का दिल पत्थर हो जाए। फिर भी उन्होंने तो बहुत ज़्यादा धैर्य रखा। ये टरू वाले भी किस मिट्टी के बने, आज तक मुझे समझ में नहीं आए। काश आप लोग पीछों की बातें छोड़ के आगे की बातें बोल सकते। भाई कितनी बार बोलें कि कुछ सुधार तो दिखना चाहिए। आप अपनी जिज्जी से काहे नहीं बोल रही हैं कि आपकी जिज्जी अपना डीवी वाला केस वापस ले लें, आपकी जिज्जी अनब्लॉक करें, आपकी जिज्जी अपनी तरफ से प्रयास करें, आपकी जिज्जी अपने मम्मी के साथ, मम्मी को घूमने से फुर्सत ना ही मिलेगी। ठीक है, घूमना फिरना भी ज़रूरी, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि कोई बुजुर्ग इंसान घूम नहीं सकता, अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकता, पर फर्स्ट प्रायोरिटी अभी मम्मी जी की का है, उनको भी पता है। तो अगर इतना ये सब चाहते हैं घर बसाने, और टरू वालों को लगता है कि वाकई में हमारी जिज्जी घर बसाना चाहती है, तो भाई बड़े बुजुर्गों के साथ जाके वहाँ वार्तालाप करो, अपने केस वोस वापस करो कि नहीं जी बहुत बड़ी गलती हो गई, आपकी भी थी हमारी भी थी, लेकिन ये कहने में तो शर्म आती है और सबसे ज़्यादा ईगो हर्ट होगा। ऐसे कैसे लाखों रुपया कमाने वाले और बिजनेस देने वाले, ये बात मैं कैसे भूल जाती हूँ, है ना। तो
इन लोगों को शर्म नहीं आती? एक बार आप थोड़ा सा जो आंखों पे काली पट्टी बांधी है उनको उतार के सोचिए कि वाकई में अगर आपके घर परिवार में अगर ऐसी कोई, अगर आप किसी के घर की ननद हैं या भाभी हैं, तो आपके घर में अगर देवरानी या फिर ऐसी कोई भाभी आती तो क्या आप यही विचार रख पाती? बस इतना एक बार सोच के देखिएगा। जो लोग भी ऐसा सोचते हैं, आई थिंक बिल्कुल भी नहीं। लोग लिखते हैं कि बीती हुई बातें करने से बेहतर है कुछ अच्छा बोलो। काश ऐसा बोलने वाले लोग बहुत होते, तो बीत गया जो बीत गया, अब जो वापस आ सके तो आ सके, है ना। ये सारी चीज़ें लिखने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। लगातार बार बार लोगों ने कितनी बार भरोसा किया, लेकिन बदले में इन्होंने अभी पिछली बातें भूल जाओ, अभी कुछ 1-2 महीने पहले की बातें देख लो। काला मुंह, पीला मुंह, फलाने धमाके। भाई ये एक्टिंग चल रही है भाई साहब, एकता कपूर की परफॉर्मेंस। अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, पर समझ में आ जाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी जिज्जी के अंदर सुधार नहीं हो सकता, और अगर हो जाता तो बात ही कुछ दूसरी थी। अभी तक ना हुआ है, और लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लोगों को आप नहीं बहकवा सकती हैं। शी इज़ वेरी कनिंग, शी इज़ सो कनिंग। लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि लोग भाई पहले क्या बोलते थे कि इनका जो है पूरी फैमिली का, जो बड़के बड़के यूट्यूबर हैं, इनकी फैमिली में बग्गा, बड़कन्नी जिज्जी, छुटकन्नी जिज्जी, तो लगातार अंकुश के ऊपर ये आरोप लगता था कि इनका नाम लेके खाता है, कमाता है, अपना राशन पानी चलाता है। अब भाई आप तो उनके परिवार तक भी पहुंच गई, पूरा वीडियो उनके ऊपर बना डाला, टाइटल भी उन्हीं के ऊपर लिख डाला। वो इंसान जो अब इस गोले पे हैं भी नहीं, उनके बारे में आप बोल बोल के पैसा कमा रहे हैं। यार ये सब बातें शोभा नहीं देती। आप ही लोग बताइए क्या शोभा देती हैं? मुझे तो यही कहना अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं। बाकी जिज्जी ये हरकतें अब छोड़ दीजिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी तरफ से हरकतें कुछ सुधार नहीं रही, कुछ इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा, बस शब्दों के द्वारा ही आप गोल गोल बातें करने आ जाती हैं। और लोगों की नज़र बहुत तीखी होती है और बहुत शातिर होती है, और हर चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कहाँ पे का तुम्हारा गंतव्य है, मंतव्य है। समझ में आया आपको? उम्मीद करते हैं नहीं आया होगा, क्योंकि आज तक नहीं आया तो अब क्या उम्मीद करें हम। लोग साफ साफ लिख रहे हैं कि भाई तुम्हें जो डिसीजन लेना है लो, हमें फालतू बोर ना करो फालतू की स्क्रिप्ट यहाँ बोल के, क्योंकि हमें पता है ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आजकल जो तुम अपनी इमेज को क्लियर कर रही हो उससे अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि भाई इनके पति ने पहले भी बोला था कि मैंने डाइवोर्स फाइल कर दिया है। अब सेक्शन 9 डिस्पोज हो चुका था, ना जाने की वजह से, ना अटेंड करने की वजह से। तभी से जिज्जी ने बोला था कि भाई अब ये मई मंथ है उनके लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ, उससे पहले फलान ढमाक। अब जो भी चीज़ें होंगी अब वो वाईटी पे आके जिक्र नहीं करेंगे। हमें भी यही देखना है कि क्या वाकई अपनी बातों पे अडिग रह पाती हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुद के मामा इस गोले से चले गए तब घूमन फिरन चल रहा था, और आज कागजी पति जो खुद इनके लिए मैटर नहीं करता उसको परेशान करके इनको सबको आत्मीय सुकून मिलता है। उसके मामा के जाने पे ये सारा नौटंकी ड्रामा। यार कोई यहाँ बूढ़ भक्क नहीं, सबको समझ में आ जाएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।